ठीक है, दो और लोग, हाँ एक आ गया, एक ही है ना। ठीक है, हमने क्या चीज के बारे में बात कर रहा था, किस चीज के बारे में बात कर रहा था? रेडियस और एनर्जी। और अभी हम क्या करने वाला है, लास्ट क्लास में क्या बोला, अभी हम क्या करने वाला है? हाँ बताओ, जस्ट सुबह सुबह बोला, क्या करने वाला है? होमवर्क दिए थे, क्या था होमवर्क? अच्छा, होमवर्क क्या था? किसी को याद नहीं? सुबह किया, किसी को याद नहीं है क्या? होमवर्क जैसा ही नहीं था, एक सिंपल सा सवाल सोच के आने लिए बोला था, क्या था? ऐसा पढ़ने का क्या कुछ हो रहा है? ये कल तुमने बोला था 10 क्लास नहीं है, आज कौन सी क्लास है पता है? ये मेरा कितने क्लासेस अभी तक हो चुका है पता है क्या? 10, फिर 13, 15 क्लासेस हो चुका है। 15, ये 15th क्लास है। सो अभी तक ये भी नहीं बताया तो कैसे चलेगा? मैं रिपीट नहीं करने वाला है, ठीक है वो छोड़ो। लेकिन मैं लास्ट क्लास में एटलीस्ट ये मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों एक आंसर किया, वो सही था। सो वो किसको किसको समझ में आया? मुझे पता बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। क्यों? इधर से इधर जाने का टाइम रेडियस कम हो रहा है, नीचे जाने का टाइम रेडियस बढ़ बढ़ रहा है। ठीक है, सो हमने अभी थोड़ा सिस्टमैटिक वे में वो देखने वाला है। और इसका रेडियस का अलग अलग टाइप से, वो अलग अलग टाइप क्यों अलग अलग टाइप पे हमने बात किया, इसलिए मैंने एक्चुअली स्मार्ट क्लासरूम का भी चाबी पूछा, लेकिन वो दोनों ऑलरेडी अलॉटेड हो चुका है। नहीं है तो हमको ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक और अच्छे से देख सकता था उस दिन। अगर शायद तुम लोग देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन हमने 2s 2p वो सब इसका साइज और शेप देखा, पता है? याद है? याद है? सो वो उसमें एक इलस्ट्रेशन था, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दिस। शायद तुम लोग ने उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, कोई दिया दिया नहीं सही देखा, ऐसा डॉट 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 डॉट, हाँ ब्रो रेड कलर, याद है आपको? कुछ लोगों को याद है। सो हाँ, गैप भी था। वो गैप क्यों आ रहा है? दैट गैप्स आर कॉल्ड एज नोड्स। वो नोड का इक्वेशन है, नोड का इक्वेशन है n माइनस 1। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ शेल नहीं बोलना है मुझे, हमने दो क्लास। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो हम वननेस देख रहा है तो कितने नोड होगा? 0। 2s देख रहा तो 1। लेकिन दिस इज ओनली फॉर s ऑर्बिटल। अगर हम बाकी ऑर्बिटल का भी जानना चाहते हैं तो देयर इज एन इक्वेशन विद n माइनस l एंड ऑल। अभी उसमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि दैट इज कमिंग इन सेकंड चैप्टर। लेकिन तो दिस इज ओनली फॉर s ऑर्बिट। s ऑर्बिट n माइनस 1 क्यों आए हैं? बिकॉज l इज इक्वल टू 0। ठीक है, द ओरिजिनल फॉर्मूला इज n माइनस l समथिंग। ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ना है, बट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई वो गैप क्यों आया। ठीक है, सो तुम लोगों को ये याद है? अभी के लिए हमको क्या याद होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ए, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स जस्ट ए प्रोबेबिलिटी। तो हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तुम लोग सेकंड चैप्टर में और ये क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने का टाइम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो उधर डेंसिटी ज्यादा होगा, सिंपल। सो रेडियस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज
अनलेस सर्कल देयर इज नॉट ए फाइनाइट बाउंड्री। ठीक है, समझ में आया? ये कितना बड़ा है, यू गाइस विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दी एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो दो और छोटा सा ट्रेंड्स है, तुम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में ये याद रखना। फर्स्ट थिंग, हम एस ब्लॉक देख रहा तो केमिकल रिएक्टिविटी कहाँ ज्यादा होगा, ऊपर या नीचे? नीचे पक्का। इधर देख रहा तो कहाँ ज्यादा होगा, नीचे या ऊपर? ऊपर। ये सबका क्लियर है? क्यों? एक सेकंड, एक मिनट, क्या? इधर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाँ, और उधर ज्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल। हाँ, लेकिन हमारा सवाल ये था कि ठीक है, तुम क्या बोलने वाला था? क्या बोल रहा था? नीचे मेटल कैरेक्टर ज्यादा है, हाँ, और जो लेफ्ट से राइट है कभी भी मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज डिक्रीज होगा। तो इसलिए वो से का नीचे का होगा। ठीक है, बैठो। एक्चुअली द आंसर इज करेक्ट बट द एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। किसी और एक्सप्लेनेशन है किसी के पास? हाँ, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे सेल का नंबर ज्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। और उस साइड पे सेल का नंबर कम है और प्रोटॉन के पास है वो इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे, तो उस साइड के ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा है। ये क्या बोल रहा, समझ में आया? क्या बोला? क्या बोला? समझ में नहीं आया, एक बार और बोलने इसको। हाँ, इसको बोलना, अगर बोलना है तो ओडिया में बोल। ठीक है, एक सेकंड वेट कर। अभी बाकी लोगों का किसका किसको ये क्या है समझ में आया? ठीक है, ये बोल रहा है इधर भी एटम्स है, इधर नीचे जाने के टाइम एटम का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इधर रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, देना चाहता है। सो अगर साइज बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, बिकॉज ये छोटा है, ये बड़ा है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। इधर अट्रैक्टिव बेटा, इधर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ये बड़ा है तो कम है। सो कम है तो इलेक्ट्रॉन को आसान से छोड़ सकता है। लेकिन व्हेन वी आर कमिंग टू दीस वंस, इसका केस में क्या हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, पता है। सो लेने का टाइम अगर छोटा है तो क्या होगा? जल्दी खींच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उतना बड़ा नहीं है, सो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर बड़ा है तो क्या होगा? अट्रैक्ट करना है, इतने दूर से अट्रैक्ट करना है, सो अट्रैक्शन क्या होगा? सो उस केस में रिएक्टिविटी किसको ज्यादा है? केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर वालों को। इस केस में ठीक है, लॉजिक समझ में आया? अगर ये लॉजिक तुम्हारे पास है तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, ये अच्छे से समझो। तुम्हारा लिखना है तो तुम्हारा नोटबुक में तुम्हारा लैंग्वेज में एक बार लिखो ये क्यों हो रहा है, ये डायग्राम के साथ।
अगर हो गया तो बता देना। हो गया? उसका नोट नो क्या नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखो। लिखो लिखो, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस मीन्स, नहीं ये सही है गलत है? नहीं स्पेलिंग नहीं, ये तुम जो लिखा है वो सही है गलत है? नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज मीन्स more reactivity for only for this ones. इधर इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स more reactivity, ये लिखना for s ग्रुप। इसका उल्टा होगा p ब्लॉक। इस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस NaCl प्लस माइनस, है ना? सो क्या करता है, देता है या लेता है? देता है। हो गया? ठीक है, अभी नहीं हुआ तो बाद में जाके लिख देना, क्योंकि और टाइम लिया तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, स्टॉप करना। और हमने अभी क्या किया, एस और पी का बात कर दिया, लेकिन मेरा सवाल है कि इधर से बीच में भी चीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है, अगर इधर से इधर जा रहा तो क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी पूछ रहा हूँ, मेटल कैरेक्टर सही है, कम होगा, लेकिन मेरा अभी सवाल है कि केमिकल रिएक्टिविटी को क्या होगा? बढ़ेगा एक आंसर, फिर क्या? हाँ, क्या एक्सप्लेनेशन? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों बोल रहे हैं? मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर राइट साइड तो मेटलिक कमेगा, उसका उतना रिएक्टिव साइड हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम जाएगा केमिकल। फिर आएगा नॉन मेटलिक, कि आसानी से ले सकता है, उससे बढ़ जाएगा। एक बार जोर से बोलना। अगर हम मुझे समझ में आया, बाकी लोगों को बोल। समझ में आया क्या बोल रहा है बेट? ये बोल रहा है पहले इधर बहुत ज्यादा होगा, इधर बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कम होके फिर इधर ज्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम सो ऐसा आ रहा है तो कहाँ तक जाएगा? 18th ग्रुप तक जाएगा केमिकल रिएक्टिविटी। कहाँ तक? 17, क्योंकि 18 क्या है? नोबल गैस। सो पहले क्या होगा,
इसका एग्जैक्ट नंबर सब याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ने ये बोला सही है, क्योंकि इधर इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इधर इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। सो ये दोनों थोड़ा बराबर है लेने देने हिसाब से। अगर हम बीच में आ रहा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देना है, सो क्या होगा, लेना या देना है। सो इन बोथ ऑफ द केसेस इट विल बी डिफिकल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आसान है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा। सो केमिकल रिएक्टिविटी आसान है तो ज्यादा होगा, मुश्किल है तो कम होगा। सो इधर केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, कम करके कम करके कम करके फिर इधर फिर ज्यादा होगा। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? कुछ डाउट है? ठीक है, अभी हमको ये डिस्कस करना है कि कुछ टर्म्स है। इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? तो अभी हम जाने वाला है एक्सैक्टली ये एटॉमिक और रेडियस के बारे में। रेडियस और कुछ टर्म्स हमको पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बात कर चुका है, लेकिन थोड़ा और बात करेंगे। सो पहले मुझे ये बोलो, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक, ऐसा हेडिंग दो, एटॉमिक रेडियस के बारे में। सो साइज ऑफ द एटम ऑलमोस्ट कितना है, कुछ पता है? रुदरफोर्ड मॉडल में है इट्स अराउंड 1.2 इंटू 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आर्मस्ट्रॉन्ग कितना है पता है? A0, हाँ 10 to the power -10। सो इट इज वेरी स्मॉल है नहीं? अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट्स इतना, इधर पॉइंट होगा, इतना बहुत छोटा क्या है, एक छोटा आटम सब ऐसा ही है, मतलब रेडियस बहुत कम है। सो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए ना कैसे। सो दी मेथड्स आर लिटिल बट डिफरेंट। अगर ये एक बोल का रेडियस करना है तो हमको आराम से क्या कर सकता है, एक स्केल लेके कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम और बाकी सब एटॉमिक लेवल में जा रहा है तो हमको वो नहीं कर सकता है। सो वी हैव डेवलप्ड सर्टेन वेज टू कैलकुलेट दिस थिंग्स, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉन का ये भी बोला है ना, प्रोबेबिलिटी है, बाउंड्री भी नहीं है। सो देयर आर वेज वी हैव डेवलप्ड। सो पहले ये लिखो कि एटॉमिक रेडियस हेडिंग, और द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कोवालेंट रेडियस। सो अलग अलग टाइप का रेडियस है। पहले वाला क्या है, ये किस अलग अलग रेडियस मेजरमेंट सिस्टम हमने क्यों बनाया? अगर तुम लोग अच्छे से सोच रहा तो तुम लोग को अभी आंसर कर सकता है। देखो मैंने ये कोवालेंट रेडियस लेके सोडियम का क्या करने वाला है, एटॉमिक रेडियस मेजर करने वाला है। पॉसिबल है? पॉसिबल है? क्यों? क्या कोवालेंट रेडियस क्या होता है वो एक सवाल है, लेकिन पहले कोवालेंट बॉन्डिंग बताए। सो अभी अस्यूम करो कोवालेंट रेडियस इज समथिंग रिलेटेड टू कोवालेंट बॉन्डिंग, ठीक है? अभी के लिए वो अस्यूम करो। और मेरा सवाल है कि ये लेके मैं अगर एस ब्लॉक में गया तो मुझे कुछ दिक्कत होगा या आराम से हो जाएगा? क्यों? क्या है? मेटालिक्स मेटल मोस्टली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड से कोवालेंट उधर नहीं काम करेगा, इसलिए हमारे पास कोवालेंट रेडियस है, आयोनिक रेडियस है और मेटालिक रेडियस भी है।
सो अगर ये कोवालेंट मतलब आयोनिक रेडियस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक का एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं, तो मेटालिक रेडियस कहाँ से आ गया, कहाँ से आया होगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ना एग्जाम्पल उधर क्या है, देखो ये अभी के लिए हम ये मान वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट ये प्योर फेरम है, प्योर आयरन है, ठीक है। सो ये प्योर आयरन है तो कंपाउंड है, लेकिन खुद का कंपाउंड है ना, बस आयरन आइटम्स होगा उसमें, है या नहीं, है या नहीं? सो आयरन्स का केस में क्या होगा, आयरन्स आर हैविंग वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। सो हमने अगर कोवालेंट बॉन्ड ले रहे तो हमारे कैसा होगा, O2 जैसा होगा। NaCl साल्ट ले रहा तो प्लस माइनस होगा, लेकिन एक्चुअली बस मेटल है तो, प्योर मेटल है तो क्या होगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन का लेने देना एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है। इट विल बी लाइक ए कंबाइंड क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स पूरा फॉर एग्जाम्पल हमको कैसे बोल सकता है, ये दूध में पानी डालने का टाइम क्या होगा, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, हर जगह होगा, है ना, पानी हर जगह जाएगा। ऐसा मेटल्स का केस में भी इलेक्ट्रॉन्स आर काइंड ऑफ ए हर जगह होगा, विल बी। सो अभी के लिए ये समझो कि अगेन दीस आर कमिंग इन दी प्रीवियस चैप्टर, अभी के लिए ये समझो कि अगर प्योर मेटल है तो थोड़ा अलग सा क्या है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है, इसलिए हमने मेटालिक रेडियस भी डेवलप किया। सो दिस ये तीनों क्या है, दीज आर जस्ट वेज टू मेजर द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो थोड़ा इसका डेफिनेशन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। कोवालेंट रेडियस one practical approach to estimate the size of a non-metallic, estimate the size of an non-metallic नहीं, estimate the size of an atom of a non-metallic element, estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between measure the distance between MEASURE, सबका बिटवीन तक हो गया। Two atoms when they are ये स्मार्ट है, ये टेक्स्ट बुक देख के लिख रहा है, टेक्स्ट बुक में है ये सब, लेकिन मुझे लग रहा होमवर्क भी दे रहे हैं तो तुम लोग याद ही नहीं है क्या क्या किया है। सो अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ लिखो तुम लिखो, ठीक है। when they are bound together by a single bond in a covalent molecule हो गया। ये कोवालेंट रेडियस मिलेगा, नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखो। अगर ये कोवालेंट मॉलिक्यूल में
दो बॉन्ड है तो ये होगा, पढ़ो एक बार क्या लिखा है, when they are bound together by a single bond, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर दो बॉन्ड है तो होगा या नहीं होगा। ऑक्सीजन O2 का केस में कितना बॉन्ड है, ऑक्सीजन का केस में कितना बॉन्ड है 2, सो इसमें कर सकता है क्योंकि इधर लिखा है when they are bound together by a single bond, सो इसका एक एग्जांपल ये क्या है Cl2, ठीक है, सो ये लिखो Cl2 का बॉन्ड डिस्टेंस कितना है 198 पाइकोमीटर। अगर मैंने एक क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल को लिया, ठीक है, और उसका मैंने मेजर कर रहा है, डिस्टेंस क्या है, वो आ रहा है 198 पाइकोमीटर। पाइको क्या है पता है 10⁻⁻, ये सब किसको सबको पता है ना, डेसी मिली माइक्रो नैनो ये सब पता है। सो ये अगर पता नहीं है तो जाके पढ़ना है। सो पाइको कितना है, अगर सबको किसको किसको पता है, मुझे पता है सबको शायद पता नहीं होगा, किसको किसको पता है, सबको पता है, नहीं पता है तो टेक्स्ट बुक में है, फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में है, पढ़ के आना क्योंकि ये हर चीज में आएगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में हर जगह आएगा, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है 198। सो ये एक्सैक्टली क्या कर रहा है ये लोग पता है, ये दो क्लोरीन एटम होगा, एक क्लोरीन है ये क्लोरीन है, दे आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस काइंड ऑफ एंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है। ये कितना आ रहा है, so इसका एटॉमिक रेडियस कितने होगा अकॉर्डिंग टू दी कोवेलेंट रेडियस कितना होगा, क्वेश्चन इतना सिंपल है, Cl है एक, हमने Cl2 के बारे में बात कर रहा है, Cl है, ये डिस्टेंस है 198 पाइकोमीटर। तो मेरा सवाल है कि Cl का एटॉमिक रेडियस कितना होगा, 99 सही है नहीं है। अरे तुम लोग इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ये तो उसमें क्या दिक्कत आ रहा है, सही है नहीं है। अरे आगे नहीं चलेगा, बोलो सही है नहीं है, इधर दिक्कत क्या आ रहा है बताओ, हेलो इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ, इधर तक इधर 198 आ रहा है। सो मेरा सवाल बस ये है कि एक का एटॉमिक रेडियस कितना है, सो 8 का अगर एटॉमिक रेडियस देखना है तो ये देखना है ना, सो ये पूरा मिला के कितना, एक तो एक्सैक्ट हमको नहीं मिलेगा लेकिन ये कोवेलेंट रेडियस का अप्रोक्सीमेट से बीच में आना चाहिए, हाँ तो 99। ये क्या है पूरा सो गया क्या, सो ये हमारा हो गया 99 पाइकोमीटर, ठीक है। ये कोवेलेंट रेडियस बंद करो, एग्जाम्पल भी लिखो ये भी लिखो, और नेक्स्ट हमने जा रहा है मेटालिक रेडियस में, ठीक है। सो इसका मेटालिक रेडियस लिखो, फॉर मेटल्स we define the term, हाँ क्या, ये बस डी ब्लॉक के नेक्स्ट पेज में। तो ठीक है, एक काम करना, अभी लिखना है या बाद में जाके लिखना है, लिखेगा या नहीं लिखेगा,
नहीं लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ कल भी कल तो संडे है, नेक्स्ट क्लास में ये सब लिख के नहीं आया तो मैं क्या क्या पनिशमेंट, क्या मारोगे? नहीं मारो। और क्या है? इससे ज्यादा पनिशमेंट करूंगा मैं। क्या 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 क्या? नहीं नहीं नहीं, सिंपल में 10 मिनट खाने के लंच के बाद एक्स्ट्रा लेगा नेक्स्ट क्लास में। अगर एक भी 10 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा क्लास। हाँ, ये एक का भी नहीं है तो तुम लोग बोला था ना क्लास रूममेट से नहीं किया, वो किया, नहीं चलेगा। एक का भी नोट में क्या क्या चाहिए, मेटालिक रेडियस भी चाहिए मुझे और आयोनिक रेडियस भी चाहिए विथ एग्जाम्पल। इधर है कौन सी पेज में, 86 से मेरे टेक्स्ट बुक में +और -4 हो सकता है। सो मेरा नेक्स्ट क्लास है थर्सडे या वेडनेसडे, नहीं है तो लंच टाइम नेक्स्ट कौन सी क्लास में आ रहा है, 10 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा, सिंपल। ठीक है चलो, कल छुट्टी है ना मेरा, मंडे में नहीं है मेरा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन ये संडे ही करके आना, क्योंकि अगर सर लीव है तो मैं ही आ जाऊंगा, ठीक है? सर लीव है तो मैं आऊंगा, सो संडे ही होमवर्क करना। 5 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ कल।